हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप तक आपकी अभी की लाइफ को लेकर, आपकी वर्तमान की सिचुएशन को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान कृष्ण का आपके लिए आपकी इस वर्तमान की सिचुएशन में क्या ज़रूरी संदेश है। ये रीडिंग आप तक पहुंचना आपके लिए आवश्यक था। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग की नीड किसी को थी, किसी को है, किसी के मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं और उसके आंसर इसमें आएंगे। देखते हैं रीडिंग क्या कहती है। आप तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण। ओके ओके, देखो, एक बात कही जा रही है यहाँ पर कि नारायण कृष्ण भगवान है ना, एक ही है। वो आपके साथ, आप जिन जिन भी रूप में उनको ध्या रहे हो, जिन भी रूप में उनकी पूजा कर रहे हो, उनके प्रति आस्था का भाव रख रहे हो, जिस भी प्रकार से, चाहे मंत्र उच्चारण करके, दिया करके, जो भी आपकी आस्था है, कोई एक फिक्स नहीं है कि दिया करोगे, मंत्र करोगे तभी वो, आपके मन में उनके लिए भक्ति का भाव होना चाहिए। आप बैठे हो कहीं पर भी बैठो, आपके मन में उनके लिए विचार आना चाहिए, उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव, उनके प्रति एक मन में श्री कृष्ण, या जैसे भी आप एक, जैसे हम होता है ना, सखा, है ना, मेरे कान्हा, या जिस भी प्रकार से आप उनके लिए एक भक्ति भाव रखते हो वो उन तक पहुंच रहा है ना। देखो, एक बात सुनी होगी कि जब भी आपका भक्ति के प्रति आपका झुकाव होने लगे ना, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने भगवान को चुना है। इतनी हमारे में क्षमता नहीं होती जी, सच में नहीं होती। वो मालिक की कृपा होती है ना, वो ईश्वर की कृपा होती है कि वो हमारा चयन करते हैं। इस वजह से हमारा झुकाव जो है ना उनके प्रति होता है कि ये मेरा ध्यान रख लेंगे, ये मेरे साथ न्याय करेंगे। कोई स्थिति आपने ऐसी देखी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका और झुकाव होना, है ना, उनके प्रति आपकी आस्था और लगनी, और उनके प्रति एक दृढ़ विश्वास, स्थिति कैसे भी बने ये मेरा साथ दे देंगे, और दिया भी है। और कई बार अचंभित करने वाली चीज़ें भी हुई है आपके साथ। जैसे सिचुएशन को हम कड़ी बाई कड़ी जोड़ते ना, हमें पता चल जाता है ये नॉर्मली तरीके से नहीं हुआ, है ना। ये एक जैसे घटनाओं को क्रियान्वित किया जाता है ना, उस तरीके का आपको फील भी हुआ, जो हम किसी इंसान को नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी अंतरात्मा समझ जाती है मालिक मुझे क्या समझाना चाहते हैं, वो मेरे साथ है। कई बार जैसे होता है कि हम आसमान में देख रहे हैं, है ना, हमें ही कुछ ऐसा फील होता है, नज़र आता है, जो हम किसी और को नहीं कह सकते। ये भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा। यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में बात कही जा रही है। शांत रहो, एकदम शांत रहो। आपको आपकी लाइफ की स्थितियाँ बड़ी विकट लग रही है ना, परेशान करने वाली लग रही है ना, शांत रहो। अ, एक स्टेटस देखा आपने, एक वीडियो देखा जिसमें शकुनी कहता है कि समझदार इंसान वही होता है जो भगवान कृष्ण के प्रति ना एक शत्रुता वाला भाव नहीं रखता। और वो ये भी कहता है कि भगवान कृष्ण के काम में कोई किसी प्रकार की योजना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है ना। मतलब जिस तरीके का इंसान आपके सामने होगा ना, और एक बात कहूँ, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो ये समझ लो कि आपके सामने एक शत्रुओं वाली टीम होगी ना, वो कमज़ोर तो नहीं होगी, है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण का यही मानना है, युद्ध करे तो सामने युद्ध करने के लिए कोई होना तो चाहिए ना। है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। बराबर की टीम होनी चाहिए, पर बराबर की टीम ऐसे भी हो ही नहीं सकती कभी भी। मालिक की बात ही कुछ और है ना जी। तो आपकी लाइफ में कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको अकेला किया गया है,
और आपके सामने एक बहुत बड़ा झुंड है, और होना भी है गाइस, ये होना भी है। अगर मालिक आपके साथ है तो ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, और इस सिचुएशन को आपने फेस किया है, और आपने ये भी समझा है कोई तो सुप्रीम पावर मेरे साथ है जो मेरी मदद कर रही है। और न केवल आपने, आपके सामने जो लोग खड़े हैं उन्होंने भी आपके साथ किया होगा। इवन ये भी हुआ होगा आपके अपने भी आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं। स्थितियाँ वैसे, और आपके दिमाग में इस समय में अभी बीते सालों में ना यही चीज़ चल रही है। ये स्थितियाँ कुछ वैसी वैसी नहीं चल रही रामायण महाभारत में चलती हो जैसे, है ना। ये आप नोटिस कर रहे हो कि बिल्कुल वैसा ही शिकार हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी चीज़ें चल रही है ना, आप परेशान मत हो। कान्हा आपके साथ है, भगवान कृष्ण आपके साथ है, और वो आपकी हर एक चिंता से आपको मुक्त करेंगे, और हर एक मामले में आपको विक्ट्री दिलाएंगे। वो हर एक मामले में आपको विक्ट्री दिलाएंगे, चाहे कितने ही लोग आपके विरोध में क्यों ना हो। अगर मालिक आपके साथ है, भगवान कृष्ण आपके साथ है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उन पर बिलीव रखना। आपको मोर पंख दिख रहे होंगे इन दिनों में, चाहे इमेजेस के जरिए हो गया, ठीक है, वीडियो में हो गया, या ऐसे भी आपको हो सकता है मोर पंख ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों में। ये तो दिखेंगे गाइस, ठीक है, ये दिखेंगे। आप अपने कर्म सही रखना, और एक बात का ख्याल रखना, धर्म को समझना, मतलब कभी भी गलत का साथ नहीं देना, अन्याय का साथ नहीं देना। अगर ये कर्म आप बनाए रखते हो तो फिर यूँ समझ लो ईश्वर आपके साथ है। जब जिनको भी मानते हो, है ना, जिनको भी मानते हो ना, वो आपके साथ है। ओके। वाह, बहुत अच्छी बात गाइस, बहुत अच्छी बात। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शकुनी खुद कहता है कि भगवान कृष्ण के कार्यों में कोई योजना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस चीज पर जिस इंसान का जो अधिकार होता है, वो अधिकार भगवान कृष्ण जो है ना वो दिलाकर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इंसान जिस तरीके से समझेगा, उसके कर्मों के आधार पर उसे उसी तरीके से समझा जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर एक कहे ना कि वो शब्दों की भाषा नहीं समझते, वो प्यार की भाषा नहीं समझ सकते, है ना, वो मानवता की भाषा को नहीं समझ सकते। तो जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है, उस सोच के बराबरी में उसके आधार पर उसे समझाया जाएगा। वो जिस तरीके से समझता है, कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को समझाया जाए, वो नहीं समझना चाहता, तो समय से बड़ा कोई उपाय नहीं है उन्हें समझाने के लिए। यहाँ एक बात कही जा रही है कि आप की लाइफ में डेफिनेटली कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की योजनाएं जुड़ी हुई है। अभी आपके अंदर भी डर ऐसा लग रहा है कि आप असफल हो गए हो, आप टूट गए हो, आप बिखर गए हो। आपके दिल में ये भी आ रहा होगा कि आपने मालिक पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, सामने लोग जो है ना वो हंस रहे हैं आपकी स्थिति पर, और आप जो है वो परेशान है, आपका चेहरा उदास है। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, सिचुएशन टर्न होती है ना वो देखना। मैं फिर से कहूँ, भगवान कृष्ण के कार्यों में योजना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी खुशियों के चुंबक। बिलीव रखो, अगर ट्रस्ट कर लिया है तो पूरा ट्रस्ट कर लो, सरेंडर कर लो। वैसे आपके द्वारा कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझदारी इसी में है। मालिक जो है ना ये सारथी बने हुए हैं, और इन पर ट्रस्ट रखकर गो विद द फ्लो, है ना। पूरा डर खत्म कर दो, जहाँ डर खत्म होता है वहां हमारी भक्ति जो है ना उसमें प्रबलता लग जाती है। मैं यही नहीं कह रही दिन भर आपको पूजा पाठ करना, नहीं, ट्रस्ट रखना है आपने। जो होगा मेरे ईश्वर करेंगे। अपने तक में कोई चीज़ें अगर सुधरती है तो ठीक है, नहीं सुधरती तो इन पर छोड़ो आप। आपकी लाइफ की लगभग की स्थितियाँ ऐसी है जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, और जो कंट्रोल से बाहर है वो डेफिनेटली है, इन्होंने पकड़ रखी, इन्होंने संभाल रखी है ना। आप मन को विचलित मत होने दो। अभी इन दिनों में हो रहा है आपका मन विचलित, मत होने दो। भगवान कृष्ण जो है ना ये किस तरीके से आपकी मदद करते हैं वो देखना। सच में आपकी खुशियां आपको वापस से लौटा कर देंगी, जो आपका अधिकार है वो आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। आ, इनकी कृपा बिल्कुल ही अलग है गाइस, बहुत ही अलग तरीके की इनकी योजनाएं चलती है। ठीक है, तो परेशान मत हो। और कोई भी ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका समाधान मालिक कर नहीं सकते। उनके लिए आपकी हर एक समस्या का समाधान करना यूं चुटकी का काम है, यूं पल भर में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। अभी खेल चल रहा है एक्चुअल में, पर कई बार क्या होता है ना, खेल का रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे
शुरुआत जो है किसी ने आपकी लाइफ में गलत करने के लिए कर दी है, लेकिन उसका अंत भी तो होना ज़रूरी है ना। सालों लग गए हैं लेकिन उसका अंत नहीं हुआ, अब अंत होगा उस सिचुएशन का जहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है। सेम सेम नहीं चल रही चीज़ें, कुछ नोटिस करो आप खुद। और ये भी नोटिस करो, इतिहास वापस दोहराएगा। ये आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर किस रूप में? न्याय के रूप में। क्योंकि पीड़ा उसी इतिहास के आधार पर आपने भोगी है। इस वजह से कह रही हूँ, चीजें सेम सेम चल रही है पर पात्र अलग है, रूप अलग है। हाँ, और आपको फील हो रहा है यही तो चीजें चल रही है। लाज रख लेना मालिक, वही होगा। ये कार्ड लेने का मन। ओके ओके, बहुत अच्छे से ना भगवान कृष्ण आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये फील करवाया जा रहा है कि सपने के आधार पर हो सकता है, एंजल्स नंबर के आधार पर हो सकता है। मतलब आपको इनके आजकल वीडियोस देखने, इनके बारे में ज़्यादा बात करना या इस तरीके का या मंत्र उच्चारण कर रहे हो वगैरह, इनकी तरफ आपका झुकाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा होना कि मतलब ख्याल बहुत आना, बार 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 अपने खुद में बहुत अच्छे चेंजेस देखे और एक ठहराव देखा अपने व्यवहार में। आपने यहाँ तक में फील किया है कि मतलब जैसे इन्होंने मुझे इस तरीके से पकड़ा हुआ, जैसे मेरे हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि मुझे ये संभाल रहे हैं कि मैं साथ हूँ बेटा, है ना, इस तरीके से। मतलब ये थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही है। मुझे कहते हुए भी एक बार थोड़ा सा संकोच हो रहा है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी मैसेज इस तरीके के आते हैं जहाँ पर ट्रस्ट करना लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने ये जिया है उनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और जिन्होंने ये नहीं जिया है ना, या थोड़ा थोड़ा एहसास किया है ना, जो कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, उनके लिए थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर ये वाकई में है, जब आप इसका एहसास करोगे आपकी लाइफ में मालिक का हस्तक्षेप चल रहा है और वो चलेगा भी। क्योंकि जहाँ पर भले आप पुकारो नहीं भी पुकारो, लेकिन जहाँ पर भी धर्म और सत्य की बात होती है ना, वहाँ पर ईश्वर का साथ खड़े होना अपने आप हो जाता है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं बच्चा पुकारे कि आओ मेरी मदद करने के लिए, आओ मेरा साथ देने के लिए। ये कहने की बात है, वो अपने आप साथ होते हैं। माता पिता को कहने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, प्लानिंग चल रही है गाइस आपके लिए। पिलर वाली एनर्जी दिख रही है आपको? पिलर, जैसे वीडियोस में, इमेजेस में किसी न किसी प्रकार से पिलर दिखना आपको, ये बिल्कुल वो वाला कार्ड जो है ना वो प्रतीत हो रहा है। प्लानिंग एंड पेशेंस, ये वाली बात, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला कार्ड, ये इस तरीके का फील हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए ना एक योजनाएं तैयार की जा रही है, आपके लिए कुछ तैयारियां की जा रही है गाइस। पहले से, जैसे हो ना कि किसी को पहले से पता है कि इस जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, जो युद्ध वाली सिचुएशन, जो यहाँ पर विचारों के मतभेद या आपके अधिकारों का हनन या कुछ भी प्रकार से आपके साथ अन्याय किया गया, आपको आपकी लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश की गई, जो कुछ भी हुआ है उसमें आप न्याय की मांग कर रहे हो। अभी आपको सामने से नहीं नजर आ रहा आपके साथ न्याय होगा, स्थितियां बिल्कुल भी आपके विपरीत में आपको भले नजर आ रही है, पर तैयारी किस बात की हो रही पता है? आपकी जीत की। समय किस बात की तैयारी कर रहा? आपकी जीत की, है ना। आपको जैसे एक हो ना, मैं इसे किस तरीके से समझाऊं, कोई कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाए, जैसे मान लो कॉलेज में कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लेने जाए। अब भाग लेने से ले रखा है ना, अभी तक कोई जीत का निर्धारण नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले ही तैयारी कर ली जाए, है ना, कि ये बंदा जीत कर आएगा। अब पक्षपात वाली बात अलग होती है, वो इंसानों के मामले की बात है, यहाँ पर नहीं है। पहले से जीत की तैयारी हो, यानी ईश्वर को तो पता है कौन जीतेगा, ईश्वर को पता है कि वो सत्य को जिता देंगे। वो तैयारी जैसे पहले चीजें चल रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। क्योंकि ईश्वर किसी के कर्मा से बहुत प्रसन्न है, ईश्वर किसी की मानवता से बहुत प्रसन्न है। आपके साथ गलत करने वाले के प्रति भी, भले आज आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, आप में एक संपत्ति भाव रहता है। अगर उसको तकलीफ हो जाए, वो आकर आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करे, आपका गुस्सा साइड में, हेल्प कर दोगे। फिर हो सकता है बात ना करो आप,
लेकिन ये स्थिति आपके साथ है, ये भाव आप में है कि जो उसने किया है गलत आपकी लाइफ में वो एक साइड है, लेकिन अगर वो मेरे पास मदद के लिए आए, मुझे अपना कर्मा करना है, पर एक बैलेंस के साथ कि फिर से वो आपके साथ गलत ना कर दे। इस बात का भी आप ख्याल रखते हो। ये है मैच्योरिटी गाइस, और ये है मानवता, है ना। ये हर किसी में नहीं होती। लोग बदले के भाव में बैठे हुए होते हैं, एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं और कितना बड़ा तांडव करते हैं, है ना। पर आप में वो एक बहुत अच्छी मानवता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अर्जुन कर्ण के लिए सोचता है कि उसके अस्त्र शस्त्र कानन कुंडल को उसने दान कर दिया है, तो उसके लिए रक्षा के लिए कुछ ना कुछ हो। अब वो उसकी सोच, कर्ण की सोच, कि वो उस बात के लिए प्रतिज्ञा करता है कि उसी अस्त्र से वो अर्जुन को मारेगा। ये अपनी अपनी सोच है ना। जो सब कुछ गवा कर भी शांत रह रहा है वही जीतता है गाइस। वो शांत खुद नहीं रहता, वहां पर ईश्वर जो है उनको शांत करते हैं। और सेम ये चीजें आपके साथ चल रही है। ओके, सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी गाइस, बहुत बड़ी मिलेगी। आप अचंभित करने वाले अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी विजडम से आप बहुत कुछ हासिल करोगे। आप में ज्ञान बहुत है, बिल्कुल। जैसे ऐसे निपुण हो किसी एक कला में आप, जैसा निपुण कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। और ये मैं झूठ नहीं कह रही गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग कहेगी मैं एक एक बात को उसी आधार पर समझाने की कोशिश करूंगी। आप पर अगर ईश्वरीय कृपा है तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पर किसी प्रकार की ब्लेसिंग ना हो या आप में किसी प्रकार का हुनर ना हो। कोई एक काबिलियत ऐसी है जो आपको एक राजा वाली जिंदगी जो है ला कर दे, एक बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ, और एक कह सकते हैं कि लग्जूरियस लाइफ जीने का एक आधार बन सकती है। उसे खोजने की कोशिश करो गाइस, ये मैंने कईयों बार कहा है। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको 4-4 की एनर्जी दिखती है, और 4-4 की एनर्जी ने आपको लाइफ में संघर्ष जमकर भरे हैं। जैसे आप एक जोन से बाहर जाओ जहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपके अपने भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका दिल ऐसा दुखेगा, आप सोचोगे जिंदगी जो है बोझ का काम कर रही है, यहाँ तक के पॉइंट में आप आ जाओगे। लेकिन फिर अगर जैसे दो ऑप्शन होता है ना, एक को इंसान शॉर्टकट को अपनाता है, हार जाता है सिचुएशन के सामने, एक सोचता है हारूं नहीं, है ना, सोचने का काम करते हैं परिस्थितियों के बारे में, ये ऐसा हुआ क्यों है, और फिर अपने हुनर को सर्च करने की, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना। और आखिर में पहुंच जाता है और कस्तूरी मृग को पता चल जाता है खुशबू मेरे से ही आ रही है। अगर यहाँ तक मैं पहुंच गए ना कि अपने हुनर को पहचान लिया, कोई आपका पैर पीछे नहीं कर सकता है। एक बात सुनी होगी, धन को चुराया जा सकता है पर ज्ञान को नहीं चुराया जा सकता है। आपके अधिकारों का कुछ हनन पहले से हो रखा, लेकिन आपका ज्ञान का हनन हो ही नहीं सकता, आपकी समझ का हनन हो ही नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। ये ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है जो आपकी है और आप तक ही ताउम्र अनंत काल तक रहेगी। समझ रहे हो? नहीं समझ में आता तो मालिक का नाम लेकर कि मालिक मुझ में क्या ब्लेसिंग है जो मेरी लाइफ को संवार सकती है, प्लीज़ मेरी मदद करो कि मैं उसे समझूं, है ना, और उसको आधार बनाऊं अपनी लाइफ में। कम ही समय में बहुत अच्छी तरक्की कर जाओगे, है ना जी। देखो, इस पर मैं एक कहानी सुनाऊं आपको। देखो, जिनको सुननी है सुनना, नहीं सुननी है स्किप कर देना, क्योंकि इसके बराबर में एक कहानी आ रही है। एक अभी थोड़े दिनों पहले ही सुनी है कि एक आदमी होता है, वो एक पेड़ को लगाता, आम के पेड़ को लगाता है, और उसमें इतने बहुत सारे आम जो है ना आते रहते हैं। वो उनको बेच बेच कर ना पैसे कमाता है और अपने जीवन का गुजारा करता है। जितना चाहिए होता है उससे उसे प्राप्त हो जाता है आम बेच बेच कर। ठीक है। एक बार एक साधु आता है उसके पास, और साधु कहता है कि सेवा करो कुछ। वो उनको थोड़े से आम वगैरह दे देता है, सेवा करता है। ठीक है। फिर वो साधु वहीं पर रुका होता है। वो आदमी बोलता है कि वो तो अपने काम पर जा रहा है आम को बेचने के लिए। वो साधु कहता है ठीक है। साधु पीछे से क्या करता है, उस आम के पेड़ को काट देता है, पूरा काट देता है।
वो आम बेचकर आता है, आते रोना बिलखना स्टार्ट हो जाता है कि उसके पास केवल एकमात्र सोर्स था कि वो आम बेचकर कमा कर खा सकता था, अपना जीवन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। ठीक है। तो वो ये चीज़ ये कर रहा था, उसको साधु पर बहुत गुस्सा आया कि वो साधु की सेवा भी करी और उसने बदले में क्या करा। अब ऐसे में वो क्या करता है कि वो जो आदमी साधु तो चला जाता है, ये क्या करते हैं कि सब्जियां बेचना, मजदूरी करना, ऐसे ऐसे करके 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 पैसे आने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके ना काम स्टार्ट कर देता है, बिजनेस स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छी लाइफ को जीना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पैसा बढ़ता ही बढ़ता, जो जैसे जैसे वो काम कर रहा है वैसे वैसे पैसा बढ़ रहा है उसका, और इतना पैसा आ जाता है कि उसके पास सारी सुविधाएं हो जाती है। फिर बाद में वापस से वो साधु उनको दिखता है, वो इतना गुस्सा होता है उस पर कि एक आम का पेड़ था, एकमात्र एक गुजारा था उसके पास, और वो भी उस साधु ने उसकी सेवा करने के बाद में भी काट दिया। ऐसा क्यों किया, इतना गलत क्यों किया, अन्याय क्यों किया। साधु ने कहा आज आप कहाँ पर हो और उस टाइम कहाँ पर थे, है ना। अगर उस टाइम अगर साधु ने वो हरकत नहीं की होती तो आज भी आम ही बेच रहे होते। वरना कम से कम खुद को पहचाना तो सही कि आप क्या कर सकते हो और कहाँ तक पहुंचे हो। कभी कभी टावर मोमेंट जो होता है ना, तूफान जो होता है ना, वो लाइफ को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। वो कभी कभी आपकी लाइफ की जो चीज़ें ऐसी होती है, अननेसेसरी होती है, जो आप डिजर्व नहीं करते कि आपके पास रहे, उन्हें उठा कर ले जाने के लिए होती है, ताकि आप अपने बारे में सोच पाओ। आपको ऐसी स्थिति में अटकाना जहाँ पर आपकी हेल्प भी कोई नहीं करे और आपको गुस्सा भी आए, आप ऐसे पॉइंट पर भी आ जाओ लाइफ किसी काम की नहीं रही, और उसके बाद में आपकी अवेकनिंग हो, आप जागरूक हो, आपको अपनी एनर्जी के बारे में एहसास हो और आप उसको पहचान लो, जो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपकी लाइफ को संवार सकती है। यही चीज़ एक्चुअल में आपके साथ हुई है। कभी कभी कुछ खोना कुछ बहुत बड़ा प्राप्त होने के लिए होता है, हम नहीं समझ सकते। कोई भी इंसान, देखो मैं एक बात और समझाऊं, कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आपको सबक देकर जा रहा है, उनको भी धन्यवाद करो कि अगर वो लोग सबक नहीं देते तो आज आप इस लाइफ तक नहीं पहुंच पाते। ये ट्रिगर का काम करता है, कार्मिक रिश्ते होते हैं। गलती उनकी भी नहीं, गलती आपकी भी नहीं। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, जो हर किसी के लिए एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जिस जिस स्तर पर आपने दुख झेला है आप जानते हो। पर मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आप इस बात को अपने हिसाब से इस पॉजिटिव वे में लो। अब जिसका कर्म, जिसने जिस इंटेंशन से किया है, उसको लेकर न्याय आपके साथ हो जाना है। क्यों टेंशन करनी। ठीक है। ओके। देखो गाइस, अपने लक्ष्य को सोच कर रखो। अगर आपने कोई टारगेट बना रखा है, ठीक है, आपकी ऊर्जा से आप परिचित हो जाते हो, अपने पहली बात तो अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो। ठहर कर नहीं रहना है, ठीक है। ठहर कर नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपनी कौशलता पूरी तरीके से लगा दो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। चाहे लाइफ की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, डटकर सामना करो, फाइटर बने हुए रहो मेरे योद्धा। ठीक है। अपने आप आपको विजयश्री मिल जाएगी, आपकी जीत का शंखनाद होगा। और घर में शंखनाद, सुबह सुबह जो है ना, आप यूट्यूब पर शंखनाद का साउंड जो है ना, ये चला कर रख दिया करो फ़ोन में। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी फील होगी, देखना आपको बहुत अच्छी फील होगी। ये करना, डेफिनेटली आपकी जीत होगी। और आपकी रक्षा खुद भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो आपको नुकसान नहीं है। और अगर मन भटकता है तो आप ये सोचो कि मेरे सारथी तो मालिक बने हुए हैं, है ना। तो आपको कहीं पर भटकने वाली चीज़ें अब नहीं होगी, ना तो गलत इंसान पर आपका ट्रस्ट जाएगा और ना गलत स्थितियों में आपका फंसना होगा। उससे पहले ही आपका बचाव हो जाना। ठीक है। तो मन में ये शिकायत आती है ना कि ऐसा कोई कदम उठाए उससे पहले ही पता चल जाए तो कितना अच्छा है, वही चीज़ होने वाली है। गलत एक्शन लोगे ही नहीं, अब तो नहीं लोगे। आपका लिया हुआ हर एक एक्शन जो है आपकी फेवर में काम करेगा। ठीक है। ओके। इन दिनों में यही हो रहा होगा कि काऊ के आपके पास आना, है ना,
गौ सामने से, सॉरी गाय जो है ना, ये सामने से आपके पास आ रही है, आप उनको खाना खिला रहे हो, वो बड़े प्रेम से ले रही है। गाय, गाय का बच्चा साथ में दिखना, ये तो बड़ा बहुत शुभ संकेत है। गाय से एक सौभाग्य का साथ और एक किस्मत की प्रबलता बनती है ना, ये तब दिखते हैं, गाय और गाय का बच्चा दोनों साथ में। और अकेली अगर गाय ही दिख रही है और वो बार बार आपके द्वारे आ रही है, बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि भगवान कृष्ण को ग्वाला भी कहते हैं। जहाँ कृष्ण वहाँ गाय, ये तो होना है, मतलब आएगी आपके पास, वो आपके पास नहीं आ रही है ना, वो आपके पास नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करो, आप पर जो कृपा है, किनकी कृपा है ना, वो ऊर्जा खींच रही है उनको। ठीक है, तो गाय आती है, उनको रोटी दो, डांटना मत, गलत व्यवहार नहीं करना उनके साथ। ठीक है। आप बहुत रेयर सोल हो गाइस। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा का किस तरीके का संबंध था, बिल्कुल एक एक ऐसी रेयर सोल होती है ना, जहाँ पर मालिक खुद उस सोल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मेरा मित्र है, ये मेरा बच्चा है। जैसे प्रहलाद और नरसिंह भगवान, मतलब प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लेकर मालिक आ गए, उसे बचाने के लिए, है ना। ठीक उसी प्रकार आपकी रक्षा भी की जा रही। अब ये भी है कि आपको नरसिंह भगवान की फोटो दिखना, इमेजेस दिखना, ये चीज़ भी हो रही होगी, ये भी हो रहा, उन वो भी एक कहानी जो है ना, ये भी आपने इन दिनों में सुनी होगी या बीते समय में सुनी होगी। ये भी मतलब ऐसी चीज़ आपको रिलेट कर रही है। पता है मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है आपके साथ अन्याय हुआ, आपको ऐसा फील हो रहा है किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई रूप में मालिक मेरे मेरे लिए आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। और अभी इसी तरीके से आप जो है ना आध्यात्मिक होते जा रहे हो, ये भी है आपके साथ। और एक कर्मा, एक जस्टिस और एक संतुलन में आपका विश्वास जो है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने बुरे हालातों में भी अच्छे काम को करना नहीं बंद किया है, और आपका माइंड जो है ना वो स्टेबल रहा है। आपने एक चीज़ करी है, किसी ने अगर आपके साथ गलत कर दिया ना, आपने अपनी मानसिक शांति खराब नहीं होने दी ना, आपने पलट कर विरोध किया है। जिसने किया उनका कर्म, में अपने लाइफ पर ना फोकस रखो, ये चीज़ करी आपने, ये वाली ऊर्जा तो आपकी रही है। मेरी लाइफ के चैलेंजेस जो है, मुझे उनसे निपटना है, जिन्होंने जैसा किया वो ईश्वर जाने। ये सोच बनी है गाइस आपकी। आपके साथ मालिक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपसे मैच करी है, तो जीत के लिए तैयार रहना, उसकी योजना पहले से बन गई है। ठीक है। ओके, आपकी कोई भी समस्या है, कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे कोई समस्या आपको, कान्हा जी ने अपने क्या कहते हैं, छोटी वाली अंगुली पर ना गोवर्धन पर्वत को ना उठा रखा था। वो कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, उनके लिए बड़ी तुच्छ सी है, बहुत छोटी सी समस्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। पूरी तरीके से जड़ समेत उस परेशानी को खत्म करके बाहर कर दिया जाएगा, और बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। देखना, एक छोटे स्तर पर नहीं। जब मालिक का इस तरीके से सपोर्ट आपको मिलता है ना, इस तरीके से वो आपके साथ चलते हैं और आपको एहसास कराते हैं, इसका मतलब ये भी है कि दुख आपने कम स्तर पर नहीं झेला है ना। जहाँ इंसान के सहन करने की क्षमता से बाहर हो, वहाँ तक की तकलीफें, अपमान, है ना, आपने सहे हैं। और इस वजह से मालिक का आपको साथ देना, उनकी ऊर्जा का आपके साथ होना, छोटे मामलों में ऐसा नहीं होता जी। कोई बड़ा मामला होता है जहाँ पर वापस से सत्य को जिताना होता है और सही बात को सही ठहराना होता है, वहाँ पर ईश्वर का आना बनता है। आपको एक लाइन बहुत पसंद आ रही होगी कि जब भी धर्म की हानि होती है ना, मालिक आते हैं। और आपको इस बात का इंतजार रहता होगा, मेरे लिए भी आएंगे। कौन है जी, कौन है, मुझे बताओ मेरे खुशियों के चुंबक, प्लीज़ कमेंट करना, ये कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, बाकायदा पढ़ूंगी। हाँ, बिलीव रखो, सब होगा, देखना अभी। जैसे कितनी बार कहा है, ये समय जो है ना, ये स्पिरिचुअल, ये ऐसा एहसास कराएगा आपको कि मेरे लिए मालिक आएंगे। और ये आपकी इंट्यूशन आपको फील करवा रही है। हाँ, रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल हुई है।
ओके, माँ दुर्गा। ओके नरसिंह भगवान, अभी बोला ही था। प्रोटेक्शन दे रहे हैं गाइस वो आपको, बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल भी मत डरो। हम्म, माँ दुर्गा आपके साथ है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। पहली बात तो ये कि कोई कितना भी अपनी बुद्धि चलाकर आपको फंसाने की कोशिश करे, किसी भी मामले में, लीगल मामला हो, ठीक है, आपको आर्थिक तौर पर हानि पहुंचाने को लेकर हो, आपकी खुशियों को छीनने से संबंधित हो, आपको मेंटली परेशान करने से संबंधित हो, या बार बार ऐसी स्थितियों को बनाना जहां पर आपका ध्यान आपके काम पर से हटे। क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों की सोच अलग अलग तरीके की होती है। वो सामने से अगर आपको शारीरिक तौर पर हानि नहीं पहुंचा सकते, तो वो मेंटली आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को बना बना कर। ये आप पर निर्भर करता है। जब आपको एहसास हो गया कि मालिक आपके साथ है, तो वो आपके साथ इन इन मामलों में या किसी भी मामले में कभी गलत नहीं होने देंगे। आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग भी होने लगती है, कभी कभी डर लगता है अपने फ्यूचर को लेकर कि मालिक क्या होगा, स्पेशली आर्थिक मामलों को लेकर, क्योंकि इस मामले को लेकर ना आप पर नज़र बहुत रखी गई है, और आपके रिश्तों को लेकर, है ना, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर उस पर नज़र बहुत रखी गई है। जो भी है, मालिक आपकी रक्षा करेंगे, और जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है उनको बख्शने वाले नहीं है, ये याद रखना। शायद आपने इस स्तर के न्याय की उम्मीद नहीं की होगी जिस स्तर का न्याय आपको देखने को मिलेगा। न्याय का रौद्र रूप होता है ना, वो देखने को मिलना। अब वो आपको नहीं, आपको तो न्याय मिलेगा, लेकिन जिसने आपके साथ अन्याय किया है उन्हें ऐसा रौद्र रूप देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं करी होगी। क्योंकि नरसिंह अवतार के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप ने बहुत दिमाग चलाया था, बहुत ज्यादा दिमाग चलाया था, हर एक सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करी थी। ना दिन हो, ना रात हो, ना इंसान हो, ना जानवर हो, ना सुबह हो, ना शाम रात हो, है ना, इस तरीके की, ना घर हो, ना बाहर हो, ऐसे अपना हर एक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अच्छा ये चीजें है ना, इतनी शर्तें हैं ना, उन शर्तों के बाद में भी मालिक के पास समस्या का उत्तम समाधान होता है। आपकी समस्या का भी बहुत उत्तम समाधान मालिक के पास है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मालिक के लिए नहीं है। आप अभी अगर विश्वास करते हो और रीडिंग से आपका दिल खुश हुआ है ना, आंसू आ रहे हैं, एक बार रो लो, ठीक है, और चुप हो जाओ, और इतना विश्वास रखो कि अब रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आंसू आएंगे भी ना, तो वो खुशी के आएंगे मेरे शेर, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मालिक बड़े हैं, जिनके प्रति भी आपकी आस्था है वो बड़े हैं, ठीक है। विश्वास रखो, तो इतना रखो आप, ठीक है। आपको वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपके कामकाज को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर, खुशियों को लेकर, हर एक बात को लेकर वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो कार्ड्स में और लूँ, मेरा मन कर रहा है। ओके, ये सबसे अच्छी बात होती है सच में, सच सच में। आप वाकई में बहुत 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 अच्छी सोल हो गाइस। आप कोई ओल्ड सोल हो, जैसे कोई हो ना तपस्वी टाइप, आपको ऐसा फील होता होगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि पास्ट लाइफ में ना मैं कोई तपस्वी थी या तपस्वी था, ये कोई साधना बहुत अच्छी करी है, ये क्या है, मतलब कुछ तो आपको अपने पुनर्जन्म से संबंधित बातों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने की इच्छा बड़ी रहती है, ललक बहुत रहती है। अभी इस जन्म में तो बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन 5 जन्म को लेकर ना एक मन में रहता है, मैं क्या थी, क्या था, मैंने क्या किया ऐसा, हाँ, मतलब ये आपके मन में रहता है। और मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है गाइस, कि आपके ऊपर ना केवल नारायण की कृपा या केवल लक्ष्मी की कृपा नहीं है, दोनों में से एक की कृपा नहीं, दोनों का साथ में आपकी दोनों की साथ में आपको कृपा है। और जब दोनों की साथ में कृपा होती है ना, तो क्या होता पता है, लक्ष्मी या धन का आगमन आपकी लाइफ में होता है ना, वो सुख और समृद्धि लेकर आता है। ये पैसा ऐसा होता है जहाँ पर दुआएं होती है
है ना, जहाँ पर ये पैसा शुभ कार्यों में खर्च होता है और स्टेबिलिटी लेकर आता है और आपको मान सम्मान दिलाता है, यशस्वी बनाता है, प्रतिष्ठा लाकर देता है, घर के क्लेशों को दूर करता है, घर में एक इतना अच्छा वातावरण निर्मित कर देता है कि इंसान सुख और समृद्धि के साथ जिए, संपन्न परिवार के साथ जिए। समझ रहे हो ना, खुशियों में बरकतें होती है और परिवार के सदस्यों में आपसे संबंध जो होते हैं ना, बड़े बहुत अच्छे, बहुत स्मूथ, इतने प्रेम भाव वाले, और एक जैसे हो ना कि मुट्ठी में सारे रिश्ते बंधे हुए हो, है ना, बिल्कुल ऐसा जैसे मोती मोती को एक माला में पिरोए हुए हो ना, बिल्कुल कुछ ऐसा घनिष्ठता फील होती है। ये कृपा होती है और ये आशीर्वाद, और यही आपने सोचा होगा, ये आपको मिलना, ये बड़ा वरदान आपको मिलना। आप रिश्तों से परेशान नहीं होगे, पैसे से परेशान नहीं होगे, हेल्थ से परेशान नहीं होगे, किसी भी मामले से नहीं। आपने कैसे कहूँ, वो पॉइंट समझ में आ गया जो आपके दिल में है। आपको पूरी लाइफ जिस भी बात की कमी रही है, उस कमी की खाना पूर्ति होगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वफादार रिश्ते, है ना, अपनों की कमी आपको खली है, वो पूरी होने वाली है। चिंता नहीं करो, ठीक है, खुश रहो। मैंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया जो आपके दिल में था, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और एक बात सुनो, जब भी मैं कहती हूँ ना कि ये किसके साथ हुआ है, कमेंट में लिखो, तो आपको बस इतना सा कि हाँ आपके साथ हुआ है। अगर आपको लगता है ये आपसे मैच करते हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट्स में बताने की ज़रूरत नहीं कि लाइफ में ये हुआ वो हुआ, नहीं बताया करो, ठीक है। बस इतना कि हाँ ये चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है। पर्सनल लाइफ की डिटेल जो है ना, ये किसी को शेयर नहीं करते, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करना, निश्चिंत होकर जीना, और ये समझ लो कि आपने भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ रखा है और उन्होंने आपको अपनी गोदी में ले रखा है बहुत प्यार से। एक छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा हम उनके सामने ऐसे ही हैं, ठीक है मेरे खुशियों के चंपक। योद्धा बने हुए रहना, फाइटर बने हुए रहना, ठीक, डरना नहीं। जहाँ सत्य और धर्म होता है वहाँ पर जीत निर्धारित होती है पहले से, जिसकी तैयारियां पहले से चल रही है। प्रकृति देखना किस तरीके का जश्न मनाती है आपकी जीत पर, जो मालिक के नेक बच्चे हैं, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।